तो आज हम देखने वाले हैं पाम पैन क्रिस्टन का टोटल 15 क्वेश्चन जो हाल ही में एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें मात्र हम इस तरह से सॉल्व करते हैं टाइप बाय टाइप। हम 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन का निचोड़ एक देख लिए हैं जिसमें कितना टाइप पूछा है। तो यह 15 क्वेश्चन में मात्र 2 टाइप पूछा है। तो आइए पहले हम दोनों टाइपों को आपको समझाते हैं, उसके बाद ये 15 क्वेश्चन यूँ चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सा टाइप पूछा है। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2026 में, कितना 2026 में। इसमें 2 टाइप पूछा है पाम पैन क्रिस्टन में। पहला टाइप पूछा है ये वाला, ए दिया हुआ रहेगा, बी दिया हुआ रहेगा और सी वो दिया हुआ रहेगा। देखिए एक पाइप भरेगा तो प्लस, दूसरा पाइप भरेगा तो प्लस, तीसरा पाइप खाली करेगा तो माइनस। तो पूछेगा तीनों एक साथ कितना टाइम में टंकी को भर देगा। ये पहला टाइप हो जाएगा। दूसरा टाइप पूछेगा, जैसे दूसरा टाइप में देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन। दूसरा टाइप बस एक मिक्स क्वेश्चन है कि ये दोनों क्वेश्चन दूसरा टाइप में आता है कि ये क्वेश्चन इतना देरी में भरता है, ये टैंक कितना देरी में भरता है, पिया को कितना देरी के लिए बंद कर दिया गया। अगर मेनली देखा जाए तो पाम पैन क्रिस्टन में बस एक ही टाइप पूछा गया। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप, एक टंकी में 2 नल एक टंकी को 4 घंटा और 38 घंटा में भर सकते हैं। तीसरा नल इसे 38 घंटा में खाली कर सकते हैं। तो सभी नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी का 1/4 भाग कितने घंटे में भर जाएंगे। देखिए यही वाला टाइप है ना, भर रहा है, खाली कर रहा है। तो चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फर्स्ट टाइप। पहला देखिए, मान लीजिए ए एक टंकी को 4 घंटे में भरता है, बी उसी टंकी को 38 घंटा में भरता है और सी उसी टंकी को 38 घंटा में खाली करता है। तो तीनों का एलसीएम लीजिए। 38 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 दूना 38 दूना 4, तो 19 गुने क्या हो जाएगा एलसीएम 4, 76। एलसीएम क्या होगा 76। अब देखिए 4 को भागा दीजिए 76 से, 4 एकम 4, 19 चौका 76, 38 दूना 76, 8 दूना 76। अब देखो टोटल टंक भरना है टंकी कितना 76 और खाली कर रहा है कौन, ये वाला। ये दोनों प्लस, तो प्लस को जोड़ेंगे, 19 2 21, 21 में से 2 गया, बोलिए 19। ये हो गया। किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरा भर रहा है, अब इसका 1/4 भाग, 19 चौका 76, 19 चौका 76 मतलब 1 घंटा लगेगा। देखिए आंसर आ रहा है 1 घंटा। तो ये था फर्स्ट टाइप, आप समझ गए होंगे। उसी तरह से सारा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, सोल्व कर देते हैं यहीं पर। ए किसी काम 4 घंटा में भरता है, बी 29 घंटा में भरता है, सी 29 घंटा में खाली करता है। एलसीएम 29 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 9 चौका 36 के 6, हाथ में रहा 3, 4 दूनी 8, 116। 29 चौका 16 से और 4 दूनी 8 और 29 चौका। अब देखिए टोटल काम था 116, कितना आ गया प्लस ई माइनस में। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 9 4 13, 33 में से 4 गया, 29 आ गया। अब हो रहा कितना चौथाई, 1/4 भाग भरने में। तो 29 चौका 16 से 1 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप पैटर्न को समझिए और पूरा क्वेश्चन आप खुद सोल्व कीजिए। देखिए ये भी पैटर्न वही है, ये भी पैटर्न वही है, 4 घंटा 30 घंटा 30 मिनट में खाली करता है। ये भी पैटर्न वही है। अगर आप पैटर्न समझ गए होंगे तो सारा मैथ आप आसानी से बना देते। देखिए अब सिर्फ 2 मैथ को हमको समझाना है। कितने मैथ को, ये वाला मैथ को सिर्फ समझाना है हमको और ये वाला को। ये पूछा गया है एनटीपीसी ग्रेजुएशन में। देखिए अगर हम पी टैंक को इतना घंटा में भरता है तो इसको लिखेंगे 5/9 बराबर 15। जब इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऊपर ऊपर कटेगा, 5 या 15 नोतिया 27। तो पी टैंक को 27 घंटा में भर सकता है। इसी तरह इसको भी काटेंगे तो क्यू टैंक को कितने घंटा में भरेगा, 27 घंटा में। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे पी और क्यू, 27 घंटा 27 घंटा। अब दोनों को काम कराइए, एलसीएम कितना हो जाएगा 27, 1 और 1 हो जाएगा। मतलब पी या क्यू को 3 घंटा काम कराएंगे तो 1 1 2 द्वितीया 6, मतलब 27 काम में हम 6 काम कर लिए
तो 6/27 समझ गए। अब देखिए इसको काटिए, 2 तिया 6 9 तिया 27, मतलब 2/9 काम कर लिए, तो बचा कितना 1 - 2/9 कितना बचा 7/9। समझ में आ गया। अब देखिए, आप जब इतना समझ में आ गया तो पी आर को खोल दिया जाता है और उसने टैंक के पानी के लिए, देखिए तो यहाँ तक आप समझ गए थे कि 2/9 काम आ गया। अब यही काम को क्या बोल रहा है 4 घंटा में खाली करता है, तो 4 घंटा बराबर 2/9 मतलब 18। तो क्या आ गया, जो हमारा जो पैंप आर है 18 घंटा में खाली करता है, तो वही फॉर्मेट आ गया जो ये फॉर्मेट में हम सब बताए थे कि एक टैंक 27 घंटा में खाली करता है, एक टैंक 27 घंटा में भरता है, 18 घंटा में खाली करता है। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 54, 2, 2, 3। अब देखिए 54 को भागा देंगे, 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, मतलब 54 घंटा में वह टैंक को भर देगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखिए टाइप नंबर 434, ये जो टाइप है ना बोलता है पी क्यू आर एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है और पी क्यू का कार्य क्षमता आर के टैंक क्षमता के बराबर है। जब भी पाइप और क्रिस्टम में इतना घंटा ज़्यादा और इतना घंटा ज़्यादा किसी और से एक से तुलना करेगा तो इसका ट्रिक हो जाता है √12 गुने, ये दोनों को जोड़िए 27। जब 12 और 27 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो आता है 324, तो इसका हो जाएगा 18। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए, 18 घंटा तो x का मान आया है, x कौन था हमको में, x था हमारा r, तो ये 18 हो गया। ये क्या हो जाएगा q, क्या हो जाएगा q हो जाएगा 18 + 12 और p हो जाएगा 18 + 27। समझ गए। तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा 45 घंटा। ये आंसर हो गया। मतलब आप समझ गए होंगे कि पाइप और क्रिस्टल में 3 टाइप आया, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। पहला टाइप आया था 1/P जोड़ 1/Q माइनस 1/R। दूसरा टाइप इसी टाइप का मिक्स था। तीसरा टाइप आएगा x + 12, x + 27। जब एक दूसरे से ज़्यादा रहेगा तुलना करेगा तो इसको √12 गुने 27 करेंगे, √324 आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा। अब x का मान क्या दे देंगे 18, y का मान देंगे 18 + 12, z का मान देंगे 18 + 27। तो पाइप और क्रिस्टल में टोटल 3 टाइप पूछा गया था, उसमें से अगर बोलेंगे तब मुश्किल से 2 टाइप इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से पूरा वीडियो पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका PDF ये हम बता रहे हैं NTPC जितना भी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ है टॉपिक वाइज हम सोल्व कर रहे हैं।